वेलकम टू दी राज योगा मेडिटेशन कोर्स। आपका हार्दिक स्वागत है कोर्स के अंदर। और उनका पहला लेसन है हु एम आई, मैं कौन हूँ। और दूसरा पार्ट है उनका वेयर आई हैव कम फ्रॉम, वेयर हैव आई कम फ्रॉम, मैं कहाँ से आया इस दुनिया पर। दो क्वेश्चन का आंसर हम आज पहले लेसन में देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम कौन है। तो ये क्यों जानना जरूरी कि मैं कौन हूँ? इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हमारे अंदर अमाप शक्तियाँ पड़ी हुई है। ये पूरा साइंस है जिसको कहते हैं साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। सो डिस्कवरिंग द साइंस ऑफ यू एंड योर इन्फिनिट पोटेंशियल। हमारे में जो ताकत पड़ी हुई है जिसको हम पहचानते नहीं है, उसके लिए जानना जरूरी है कि हम कौन है। हमारी कंडीशन कुछ ऐसी है, हम है शेर, मगर अपन को समझते हैं कि जस्ट लाइक ए कैट और बिल्ली। इसलिए रियलाइजेशन ऑफ द रियल आई इज द सेल्फ रियलाइज। रियली मैं कौन हूँ, ये जानने के लिए ये जानना जरूरी है कि मैं कौन हूँ। तीसरी बात, यदि हम जान जाए कि हम कौन है तो हम अपने को पहचान सके, रियलाइज कर सके, अनुभव कर सके। और यदि वो कर सके तो हमारे में स्व परिवर्तन होना ईजी हो जाएगा। कभी हम कहते हैं ना हमारी आदत छूटती नहीं, तो ये छोड़ना भी इजी हो जाएगा। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम कौन है। आपने कभी सोचा है कि आप कौन हो? खाली ये जो आप हर रोज मिरर में देख रहे हो वो आप हो, कि आप दूसरा कुछ भी हो? सो लेट अस स्टार्ट अवर लेसन। किसी को हम पूछते हैं आप कौन हो, तो परिचय में क्या देते हैं पता है? शरीर का इंट्रोडक्शन देते हैं। और हम शरीर नहीं है, हम क्या कहते हैं? मेरा हाथ, मेरा पैर, मेरा शरीर। हम ऐसा नहीं बोलते मैं हाथ, मैं पैर और मैं शरीर। इसलिए इसका मतलब ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। हम इंट्रोडक्शन में क्या कहते हैं? मेरा नाम है अमीर चंद या तो आनंद लाल। एक्चुअली नाम किसका है? बॉडी का नाम है, हमारा नाम नहीं है। किसी ने हमको दिया है, माता पिता या तो हमारे रिलेटिव ने। और नाम के अनुसार क्वालिटी भी नहीं। अमीर चंद है गरीब, आनंद लाल एक दिन में एक बार भी हंसता नहीं और नाम है आनंद लाल। मतलब हमारा नाम जो है वो हम नहीं है। कोई बोलता है मैं मेल वो फीमेल हूँ, तो वो तो शरीर की जेंडर है ना। आत्मा या तो बोले शरीर, वो हम नहीं है। कोई बोलते हैं मैं चाइल्ड हूँ, यूथ हूँ, बूढ़ा हूँ। अगेन ये शरीर की उम्र है, हमारी उम्र नहीं है। क्योंकि हम क्या बोलते हैं? मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं बोलते हम। कोई बोलता है मैं कैनेडियन हूँ, इंडियन हूँ, अमेरिकन हूँ, यूरोपियन हूँ। ये तो नेशनलिटी है शरीर की, ये हम नहीं है। कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ। ये क्या है? ये तो हमारे शरीर के धर्म है। हिंदू में जन्म लिया, हिंदू फैमिली में तो हिंदू कहलाए। क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया होता तो क्रिश्चियन कहलाते। तो ये हमारे शरीर के धर्म है, हमारा धर्म नहीं है। क्योंकि हम शरीर नहीं है। कोई बोलता है मैं महान हूँ, धार्मिक आदमी हूँ। ये हमारा सोसाइटी के दिया हुआ सोशल स्टेटस है, हम वो नहीं है। कोई बोलता है मैं रिच हूँ, पुअर हूँ। ये तो हमारे पास कितनी संपत्ति है उसका ये मापदंड है, क्राइटेरिया है। हम संपत्ति नहीं है। कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ, बिजनेसमैन हूँ। ये तो हमने 15 साल स्टडी किया जन्म लेने के बाद, 25-15 साल, तब हमको डिग्री मिला। तब तक हम डॉक्टर नहीं थे। इसका मतलब हम जो इंट्रोडक्शन देते हैं वो सब हमारी एक्वायर्ड चीज़ें यहाँ से हमने प्राप्त की है शरीर के द्वारा। मगर हम तो शरीर है ही नहीं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि हम कौन है। लेट अस स्टार्ट ए जर्नी। खाली हम ये है फिजिकल बीइंग जो हम हर रोज मिरर में देख रहे हैं, कि दूसरा कुछ भी है? और उस मिरर में क्या देखते हैं? फिजिकल बॉडी इज जस्ट द पार्ट वी विजुअलाइज थ्रू आवर ग्रॉस आईज। ये भौतिक शरीर जो है हमारे चर्म चक्षु से, ये आंख से जो देखते हैं वही सिर्फ है, दूसरा कुछ नहीं। फिजिकल बॉडी, हमारा शरीर जो है वो हम आंख से देखते हैं वही देख सकते हैं।
एंड शरीर की रियलिटी क्या है? सपोज मान लो हम शरीर है, तो शरीर किसका बना हुआ? शरीर दो चीज का बना हुआ, एक है फ्लैश, एक है बोन्स। राइट हैंड साइड में बोन है जहाँ पॉइंटर घूम रहा है। यदि डॉक्टर एक्सरे लेंगे तो हमें ये देंगे, देखा होगा आपका एक्सरे बॉडी का। यदि कोई सिटी स्कैन या एमआरआई करता है डॉक्टर, तो ऐसा होगा, फ्लैश होगा, मांस मज्जा होगा, इसमें सिर्फ हड्डी होगी। इसका मतलब शरीर दो पार्ट का बना हुआ है। तीसरा भी हमें एक शरीर है, दूसरा भी शरीर, उसको हम देख नहीं सकते हैं। कई लोगों को नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि ये बहन चली गई। अब बाद में थोड़ी देर के बाद वो वापस आई और डॉक्टर को सब कुछ बताया वो क्या बोल रहे थे, वर्ड टू वर्ड। किसी लोग को आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो, बॉडी के बाहर चले गए शरीर और देखा अपने बॉडी को, वैसा ही एग्जैक्ट कॉपी। तो ये क्या है? 1939 में रशिया के अंदर एक साइंटिस्ट हुआ, इसका नाम था किरलियन। उसने कैमरा ढूंढ निकाला। उस कैमरा से जैसे हम हमारा एक्सरे लेते हैं, सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई करते हैं, वैसे उस कैमरा से हम हमारा ऑरा बॉडी का फोटो निकाल सकते हैं। ऐसा ही बॉडी, हमारा जैसा ही, मगर प्रकाश का बॉडी। तो डॉक्टरों को इच्छा हुई कि क्या है ये, तो उन लोगों ने रिसर्च किया। एक कांच की चैम्बर बना दी, पेटी बना दी, उसके अंदर एक फ्रॉग रख दिया, एक डेढ़ का रख दिया, एक उसको रैबिट रख दिया, अलग अलग उसके अंदर जीव जंतु रख दिए, उनको इलेक्ट्रीफाई कर दिया, जला दिया, बर्न टू एशिश, राख बन गई। बाद में वो ऑरा कैमरा से देखा तो उसके अंदर वही लोग घूम रहे थे, मगर उनका ऑरा बॉडी था, स्थूल बॉडी तो जल गया था। तो उस लोगों ने देखा कि इंसान के लिए क्या होता है। तो डॉक्टर की टीम बनी, डॉक्टर थे उनके अंदर, साइकोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे और न्यूरोलॉजिस्ट थे, जो ब्रेन के डॉक्टर, सब डॉक्टर की एक टीम बनी। और उन लोगों ने एक जिंदा इंसान अंदर रख दिया ग्लास चैम्बर के अंदर, और उनका सब कनेक्शन बाहर रखा कि कब शरीर छोड़ दे तो उनको पता चले। 5-7 मिनट में शरीर छोड़ने वाला था, डॉक्टर ने डिक्लेयर किया था, उसका बॉडी ग्लास चैम्बर के अंदर रख दिया। बाद में जब उसने बॉडी छोड़ा तो देखा कि बॉडी का हलचाल सब बंद हो गया, बाहर वो उनका जो मेजरिंग था, हार्ट बीट मापता, सब बंद। मैंने आपको एक वीडियो भेजा है ऑरा बॉडी का, आप देखना। तो जैसे ही वो उसने शरीर छोड़ा, बाहर निकला उनका सूक्ष्म शरीर, शटल बॉडी जिसको कहते हैं, प्रकाश का बॉडी, और जैसे ही ग्लास चैम्बर को टच किया, चैम्बर तोड़कर बाहर। कहने का मतलब वो मनुष्य आत्मा का शरीर को कैद नहीं कर सके, चली गई वो शरीर, जो सूक्ष्म शरीर अंदर था, वो तोड़कर। अब उनको और क्यूरियोसिटी जगी कि क्या होता है मनुष्य को, कहाँ जाता है। इसलिए उनके पास एक दूसरी ब्रांच थी मेडिकल साइंस के पास। 1980, अभी करीबन 40 साल पहले, डॉक्टर वेस था, डॉक्टर ब्रायन वेस, जो एल कोलंबिया यूनिवर्सिटी स्टेट्स के प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे। उसने क्या किया, बैक बर्थ में ले गए लोगों को। उनके पास एक फोबिया थियरी थी। कई लोग स्टेट्स के अंदर, अमेरिका के अंदर, उनके माता पिता जो होते थे, बालक के, छोटे बच्चे के, वो बहुत ही बड़े स्विमर होते थे, इंटरनेशनल स्विमर थे। उनके बच्चे पानी देखकर भाग जाते थे। तो डॉक्टर के पास गए, बोले ऐसा क्यों करता है, हम तो ऐसे नहीं है दोनों। तो डॉक्टर ने फोबिया थ्योरी का यूज़ किया, उसके अंदर हिप्नोटिज्म की मदद से उसको बैक बर्थ में ले गए, अगले जन्म में। ये सब साइंटिफिक है। और ढूंढ निकाला कि इनका जो डेथ है लास्ट जन्म में, वो पानी से हुआ था। उनको बाद में कमेंट्री दिया गया, ट्रीटमेंट दिया गया फोबिया का, और उनको अच्छा कर दिया गया। तो डॉक्टर को और क्यूरियोसिटी जगी कि आत्मा क्या करती, कितने जन्म लेती। तो उसने क्या किया, बाद में 80 के बाद 4000 के स्टडीज किए। कोई भी इंसान को 10 बर्थ तक बैक में ले गए, पहला बर्थ, दूसरा बर्थ, उसके बाद में लिखा आपका नाम क्या था, माता पिता का नाम क्या था, कहाँ रहते थे, पूरी की पूरी हिस्ट्री शीट बनाई। और बाद में वहाँ जाकर चेक किया
तो 6 जनरेशन तक वो चेक कर सके, क्योंकि कोई प्रूफ देने वाला मिला कि यहाँ ऐसा कोई इंसान रहता था। और उसने एक पेपर पब्लिश किया, उसमें ढूंढ निकाला कि मनुष्य आत्मा ही बनती है, कोई घोड़ा गधा कुत्ता नहीं बनता। हर एक इंसान ने यही बोला कि मैं अगले जन्म में मनुष्य आत्मा ही थी। किसी ने नहीं बोला कि मैं गधे की आत्मा थी या कुत्ते की आत्मा थी, नहीं, मनुष्य ही था। तो उन लोगों ने एक पेपर पब्लिश किया, उसमें लिखा कि हिंदुइज्म जो मानता है वो बराबर नहीं है कि 84 लाख जन्म। और दूसरे धर्म वाले क्या मानते हैं, क्रिश्चियनिटी इस्लाम सब ये मानते हैं कि मनुष्य का एक ही जन्म होता है, उसको दफनाते जला नहीं देते, और कहते हैं कि अल्लाह खुदा गॉड आएगा, उसके अंदर जान डालेगा, फिर से वो जीवित हो जाएगा। वो बोले वैसा भी नहीं होता है। हर मनुष्य आत्मा ने बोला कि 10 जन्म तक बोला कि मैं मनुष्य आत्मा ही थी, मनुष्य ही था। तो फिर हिंदुइज्म में ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं शास्त्र में जो दिखाए जस्ट लाइक ए मूवी में क्या होता है, कोई भी हीरो होता है, जैसे कि रणबीर कपूर है, अमिताभ बच्चन है, वो है हीरो, मगर जो मूवी में रोल करते हैं वो नहीं है। कोयले की खान में मजदूर है अमिताभ बच्चन, तो मजदूर नहीं है रियलिटी में, मगर उनका रोल ऐसा है। उसी तरह शास्त्रों के अंदर जो दिखाए हैं सब रोल दिखाए हुए हैं अपने को मैसेज देने के लिए। जैसे मूवी का मैसेज होता है सोसाइटी में जो चलता है उसी के अनुसार, तो शास्त्र भी जितने बने हमको मैसेज देने के लिए बनाएंगे। इसलिए उसमें इसलिए लिखा गया कि कोई मनुष्य आत्मा दूसरे मनुष्य आत्मा का खून न करे, दूसरी मनुष्य आत्मा को दुख न दे, दूसरी मनुष्य आत्मा का चिटिंग न करे। इसलिए लिखा कि कुछ करेगा तो ऐसा बनेगा, घोड़ा बनेगा, कुत्ता बनेगा। इसलिए डर क्रिएट करने के लिए बताया गया है। रियलिटी में मनुष्य आत्मा कोई गधे कुत्ते बिल्ली में नहीं जाते, क्योंकि उनके पास अपना सूक्ष्म शरीर है। वो दूसरे में जाएगी तो वो शरीर सूक्ष्म शरीर फिट नहीं होगा वहाँ। इसलिए मनुष्य आत्मा ही बनती है और अपने साथ अपने संस्कार ले जाती। जैसे कि किसी का मृत्यु पानी से हो गया तो छोटा बच्चा पानी से घबराता है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आत्मा के अंदर इम्प्रेशन है। इम्प्रेशन मतलब संस्कार, हमारी आदतें, हमने जो किया है उसकी इम्प्रेशन आत्मा साथ ले जाती। तो हमें 2 शरीर होते, एक नहीं। एक सूक्ष्म शरीर है जिसको आप देख नहीं सकते। आप बाद में रोबिन जी, आप बाद में गूगल के ऊपर डालकर आप ढूंढ निकाल सकते हैं, सब है, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ है। आगे बढ़ते हैं। हम कहते हैं ह्यूमन बीइंग, 2 पार्ट है, ह्यूमस और बीइंग। ह्यूमन वर्ड आया ह्यूमस वर्ड पर से, इसका मतलब लैटिन में ह्यूमस होता है, ह्यूमन का। ह्यूमस का मतलब है सॉइल। हम भी मानते हैं कि हमारा ये शरीर 5 तत्व का बनेला हुआ मिट्टी का पुतला है। 5 तत्व क्या है इसके अंदर? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है, जिसको वो लोग ह्यूमस सॉइल कहते हैं। मगर दूसरा भी एक पार्ट है जो बीइंग है, जिसको सोल कहते हैं। हम लोग आत्मा कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में सोल कहते हैं। अरेबिक लैंग्वेज में मुस्लिम लोग या तो इस्लाम वाले उसको रूह कहते हैं। साइंस उससे कॉन्शियसनेस कहता है। मैंने एक आपको वीडियो भेजा है, डॉक्टर दीपक चोपड़ा जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर थे, अभी तो रिटायर्ड हो गए हैं, कहाँ, न्यूयॉर्क के मेडिकल कॉलेज में, ब्रेन के थे, न्यूरोलॉजिस्ट, ब्रेन के डॉक्टर थे। यू आर व्हाट इज कॉन्शियसनेस, आपको मेरी वीडियो भेजा, आप देखना, बहुत ही अच्छा वीडियो है। कहने का मतलब साइंस ये सोल को कॉन्शियसनेस कहती है, साइंस उसे एनर्जी भी कहती है, उसे पावर भी कहती है, साइंस उसे थर्ड आई विजडम भी कहती है। इसलिए कुछ भी कहो, मगर हमारे अंदर कोई ऐसी जीवंत शक्ति है जो ये शरीर को चलाती। वो क्या है? तो मैं क्लिक करता हूँ, ये कहाँ रहती? यहाँ रहती। देखना आप, ये हम है जहाँ लोग बिंदी लगाते हैं। तो कोई कहते हैं नहीं नहीं, ये तो हिंदुइज्म में ऐसा मानते हैं कि किसी स्त्री का पति जिंदा इसलिए लगाते हैं। चलो मान लेते इसलिए लगाते, मान लिया, मगर उनका पति जब टेम्पल जाता है, मंदिर जाता है, तो वो भी वहाँ ही बिंदी लगाता है। उसका था कोई पति नहीं है, पति का पति तो उसका पति कोई नहीं होता है, तो क्यों लगाता? इसलिए लगाता है कि ये इंडिकेशन आत्मा की इंडिकेशन है, इसका हमारे अंदर कोई पावर है। नाम कुछ भी कहो, सोल कहो, रूह कहो, आत्मा कहो,
कॉन्शियसनेस कहो, एनर्जी कहो, पावर कहो, थर्ड आई विजडम कहो, नाम कुछ भी कहो, मगर ऐसी एक पावर है जो इस शरीर को चलाती है। हम आगे देखेंगे, अभी हम शरीर के बारे में देख रहे थे तो शरीर को आगे बढ़े। हम है ह्यूमन बीइंग, ऐसे है हम। एक पार्ट है ह्यूमस सॉइल और दूसरे उसके अंदर है आत्मा। आगे बढ़ते, ये बॉडी क्या है? ये बॉडी कुछ नहीं है। द फिजिकल बॉडी जस्ट लाइक ए कॉस्ट्यूम, अपना वस्त्र है। जैसे कि माँ के गर्भ से जन्म लेते छोटा बच्चा, फिर एडोलेसेंस बड़ा होता है, फिर मैच्योर होता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर शरीर छोड़ देता है। हम कोई कपड़ा खरीदते, महीना 2 महीना साल 2 साल पहनते, बूढ़ा पुराना हो जाता फेंक देते, नया ले आते। उसी तरह आत्मा ये शरीर लेती है, फिर धीरे धीरे शरीर पुराना हो जाता है, फिर छोड़ देती, फिर से जन्म लेती। फिजिकल बॉडी ही जस्ट लाइक ए कॉस्ट्यूम, हमारा जैसे कि शरीर का ये शरीर उनका वस्त्र है, दूसरा कुछ नहीं। शेक्सपियर ने कहा था क्या, वी आर एक्टर्स ऑन द वर्ल्ड ड्रामा स्टेज। हमें सृष्टि रूपी ड्रामा के ऊपर एक एक्टर है, हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। हम दूसरों को ज़्यादा देखते, हमें अपने को ज़्यादा देखना है, क्योंकि हम एक एक्टर है, दूसरा कुछ नहीं। हम आए दूर से आए, ये हमारा घर नहीं है जहां हम पात्र प्ले कर रहे हैं। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम खाली बॉडी नहीं है। बॉडी तो यहाँ रह जाता है, जब बॉडी से शरीर छोड़ता है इंसान तो सामने रहता है, चला क्या जाता है, उसके अंदर रही हुई सोल आत्मा चली जाती है, कॉन्शियसनेस चली जाती है, चेतना चली जाती है। कहाँ रहती है ये चेतना, ये सोल? तो साइंस ने प्रूव करके ढूंढे, इंटरसेक्शन करो यहाँ से यहाँ सीधा और क्रॉस सेक्शन में, तो एग्जैक्ट यहाँ रहता है। ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके बीच में जगह है, वहाँ रहता है। उसका अग्रभाग जहाँ हम तिलक लगाते वहाँ आते। मंदिर जाते तिलक क्यों लगाते? शरीर को नहीं देखो, आत्मा को देखो, मगर पता नहीं है, इसलिए क्या करते, शरीर को ही देखते रहते हैं। तो हम रहते हैं यहाँ, और ये आत्मा क्या करती है? आंखों द्वारा देखती है, नाक द्वारा सूंघती है, कान द्वारा सुनती है, चमड़ी द्वारा स्पर्श करती है और मुंह द्वारा स्वाद लेती है। कौन करती है? ये आत्मा। यदि आत्मा निकल जाए तो राम बोलो भाई, राम हो जाता है। हिल भी नहीं सकता है शरीर, इतना बड़ा, उंगली भी नहीं हिला सकता। तो ये आत्मा करती है सब काम, शरीर नहीं करता है। ये मोबाइल है पुराना वाला, उसके अंदर सिम कार्ड ना हो तो मोबाइल को फेंक देते, कोई काम का नहीं। उसी तरह ये मोबाइल है शरीर, उसके अंदर ये सिम कार्ड है। यदि ये सिम कार्ड नहीं होता तो 1 घंटा भी हमें कोई रखने के लिए तैयार नहीं है शरीर के अंदर। किसी ने शरीर छोड़ दिया, तुरंत क्या कहते, जल्दी निकालो। अब 1 घंटे पहले तो हमारा नियर वन डियर वन था, स्नेही जन था, 1 ही घंटे में जल्दी निकालने की बात होती है। क्यों? ये सिम कार्ड चला जाता है। सिम कार्ड क्या? SIM। एस मीन्स संस्कार, हमारी आदतें, हमारे कैरेक्टर्स। I मीन्स इंटेलेक्ट, हमारी बुद्धि। M मीन्स माइंड, हमारा मन। उल्टा करो, MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये पूरा का पूरा शरीर को मैनेज करते कौन? ये आत्मा मैनेज करती। कहाँ रहती? हमने देखा ब्रेन के मिड में रहती। ये हीरो एक्टर ये है, शरीर नहीं है, देखते हम शरीर को है। तो इसका पावर है कितना, कौन कौन सा। आत्मा को हम देख नहीं सकते, कई लोग मानते हैं कि देखे नहीं तो माने कैसे, क्वेश्चन करते कई लोग। सही बात है, उनको पूछो कि पुष्प की सुगंध आ रही है, आप पुष्प की सुगंध को देख सकते हो? जी नहीं। मीठा स्वाद आ रहा है, आप स्वाद को देख सकते हो? जी नहीं। तो भी आप मानते हो ना? हाँ। इसका मतलब सब चीज़ देखी नहीं जाती। साइंस मापता है क्या? IQ इंटेलिजेंट कोशेंट, EQ इमोशनल कोशेंट, SQ स्पिरिचुअल कोशेंट। क्या आप आई को देख सकते हो, इंटेलेक्ट को, बुद्धि को? जी नहीं। तो भी मानते हो ना? हाँ, साइंस मापती है। इसका मतलब हर चीज़ देखी नहीं जाती। सो आत्मा और परमात्मा देखने की चीज़ नहीं है, अनुभव करने की चीज़ है। इससे स्वाद अनुभव होता है, सुगंध अनुभव होती है, IQ मापा जाता है, देखा नहीं जाता। वैसे हम बोलते हैं, आप सुनते हैं, यदि आत्मा चली जाए तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये आत्मा का इतना पावर है, मगर उसको हम देख नहीं सकते। आत्मा के पास 3 शक्तियाँ है।
सोचने की शक्ति को मन कहते हैं, माइंड पावर। निर्णय लेने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, बुद्धि, इंटेलेक्ट पावर। और मन और बुद्धि द्वारा जो कर्म करते हैं उसको याद रखने की शक्ति को संस्कार कहते हैं, टेव कहते हैं, कैरेक्टर्स कहते हैं। इंप्रेशन पड़ जाती है आत्मा के ऊपर, उसे आत्मा याद रखती है। तो ये तीन पावर है आत्मा की। आत्मा को देख नहीं सकते तो मन को भी देख नहीं सकते, बुद्धि को भी देख नहीं सकते। संस्कार मंडल मतलब हमारे अंदर इंप्रेशन जो पड़ी है, आदतें हमारी, उसको भी देख नहीं सकते। लेट अस सी वन बाय वन। ये मन क्या है? मन ऐसा है, भागता घोड़ा है। क्या करता है? सोचता ही रहता है, थॉट क्रिएट करता है। और हर इंसान का मन पर मिनट 25 से 30 थॉट प्रोड्यूस करता है। रोज का 50,000 से 60,000 थॉट प्रोड्यूस करता है। और साइंस ने प्रूव किया है कि थॉट इज द ग्रेटेस्ट एनर्जी। उनको मापती है साइंस EEG से, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम। ECG से हम हार्ट बीट मापते हैं, EEG से मनुष्य का थॉट मापा जाता है। तो 5 प्रकार के थॉट होता है, साइंटिफिकली एंड स्पिरिचुअली बोथ वे, आध्यात्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि। हम एक के बाद एक देखें कौन से थॉट होते हैं। पहले 2 प्रकार के थॉट्स है, एलिवेटेड थॉट पहला, दूसरा है पॉजिटिव थॉट। जगह कम इसलिए दोनों साथ में लिए। साइंस उसे कहती है डेल्टा थॉट और थीटा थॉट्स। आप लेक्चर के बाद गूगल पर सर्च कर सकते हो, साइंटिफिक है एवरीथिंग। तो कहने का मतलब एलिवेटेड थॉट्स क्या है? तो एलिवेटेड थॉट्स स्पिरिचुअलिज्म कहता है उसकी स्पीड लेस देन 10 थॉट्स पर मिनट है। साइंस कहता है डेल्टा थॉट्स उसकी स्पीड है, उसकी वेव्स है लेस देन 4 हर्ट्ज पर सेकंड। वो वेव्स में भागता है, डेल्टा वेव्स कहते हैं उसे। साइंस के पास डेफिनेशन नहीं है कि एलिवेटेड थॉट्स किसे कहा जाए। स्पिरिचुअलिज्म आध्यात्मिकवाद है, उसके पास डेफिनेशन। परमात्मा ये कहते हैं, क्या कहते हैं? एलिवेटेड थॉट्स किसे कहते हैं? जिससे हमारी कुछ पुरानी बुरी आदत बदल जाए, उसको कहते हैं एलिवेटेड थॉट्स। जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है, अच्छा नहीं लगता है, वो जाता है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जहाँ भी मानता है वहाँ जाता है, और धीरे धीरे अच्छी कंपनी मिलती है, अपनी आदत छोड़ देता है, एक संकल्प में या तो धीरे धीरे। इसको कहते हैं एलिवेटेड थॉट्स। दूसरे प्रकार के पॉजिटिव थॉट्स है, जिसको साइंस कहती है थीटा थॉट, थीटा वेव्स। पॉजिटिव थॉट्स की स्पीड होती है 10 to 20 थॉट्स पर मिनट। साइंस कहती है थीटा वेव्स, उसकी स्पीड है 4 to 7 हर्ट्ज पर सेकंड। किसे कहते हैं? वो साइंस के पास डेफिनेशन नहीं है। स्पिरिचुअलिज्म कहता है कि जब हम किसी के बारे में अच्छा सोचे, जैसे कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो ये क्या है? पॉजिटिव थॉट्स है। मैं शक्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, पूरी दुनिया का भला हो, सबका अच्छा हो, सब सुखी रहे, सब शांत रहे, ये क्या है? ये सब पॉजिटिव थॉट्स है। तो तीसरे प्रकार के थॉट्स है नेगेटिव थॉट। साइंस कहती है गामा वेव्स। चौथे प्रकार के नेसेसरी थॉट, साइंस कहती है अल्फा वेव्स। पांचवें प्रकार के अननेसेसरी थॉट, वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार, साइंस कहती है बेटा वेव्स। लेट अस सी वन बाय वन। नेगेटिव थॉट्स क्या है? जब हम किसी के प्रति गुस्सा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, किसी के प्रति मोह रखते हैं, मैं मेरा करते हैं, किसी से फियर होता है, सब नेगेटिव थॉट्स। शास्त्रों की भाषा में बोले तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वश जो विचार आते हैं वो नेगेटिव थॉट्स। ये 5 बड़े भैया है, उसके छोटे भाई 5। काम का छोटा भाई अतिशय कामनाएं, क्रोध का छोटा भाई इरिटेशन, डिसलाइक, हेट्रेड, मोह का छोटा भाई है अटैचमेंट का छोटा भाई वरी, कहीं मेरा स्नेहीजन चला न जाए, और लोभ का छोटा भाई है भय, कोई मेरा ले जाएगा, और अहंकार का छोटा भाई है मैं और मेरा। 5 बड़े 5 छोटे। ये 10 शीश वाला रावण है, बाकी 10 शीश वाला कोई व्यक्ति होता नहीं है। आपने भी नहीं देखा होगा, हमने तो कहीं नहीं देखा है। कहने का मतलब हमारे अंदर जो नेगेटिविटी भरी हुई है वही रावण है, वही माया है, दूसरा कुछ नहीं है। उसको दिखाया कैसे? शास्त्र में, इसलिए 10 शीश वाला रावण दिखाया। बाकी 10 शीश वाला कोई व्यक्ति होता नहीं। गुस्सा आता है, उसके हाथ में पिस्तौल थमा दो तो खून कर देगा, उसको पता है जेल जाना पड़ेगा, तो भी क्यों? कंट्रोल में नहीं। इसलिए हमारी मैक्सिमम एनर्जी इसमें जाती है।
परमात्मा कहते हैं नेगेटिव थॉट्स किसे कहा जाए, हमने बता दिया किसे कहा जाए, मगर उनकी स्पीड क्या है, उनकी स्पीड है मोर देन 40 थॉट्स पर मिनट, और साइंस कहते हैं उनकी स्पीड है मोर देन 31 हर्ट्ज पर सेकंड। मापती है साइंस पूरा का। हमारी मैक्सिमम एनर्जी यहाँ जाती है, इसलिए हमें एनालिसिस करना है, सोचना है कि हम क्या सोच रहे हैं। पूरे दिन हम सोचते ही जाते हैं, पता नहीं पड़ता है। तो हमें देखना है हम क्या सोच रहे हैं। अननेसेसरी वेस्ट थॉट किसे कहा जाए, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। जैसे कि 20 साल पहले किसी ने हमारा अपमान कर दिया, हमने प्राण ले लिया, हम उसका बदला जरूर लेंगे, अभी तक नहीं ले पाए, और हम जिंदगी पर नहीं भूलेंगे। तो किसको हैरान करते, हमें हो रही है, उसको तो अपमान करके भूल गया, उनको तो याद भी नहीं है। हम अभी भी हर सेकंड जब याद आता है, हर पल हमें अपने को पनिशमेंट देते, क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं हमें गुस्सा आ जाता है, और हार्मोन शरीर के अंदर छूट जाते हैं गुस्से के ही। और एक दफ़े गुस्सा करते हो या तो गुस्से का विचार आता है ऐसा, तो 72 आवर्स उसकी ब्लड के ऊपर इफेक्ट रहती है। साइंस ने प्रूव करके दिखाया है। इसलिए इसे भी छोड़ना। इसकी स्पीड है 30 to 40 थॉट्स पर मिनट, साइंस कहता है 16 to 31 हर्ट्ज पर सेकंड, बेटा वेव्स कहता है। इसको कहते हैं नेगेटिव, नकारात्मक सोच। ये है व्यर्थ सोच। हमें आज से करना है एक्सरसाइज चालू। और 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद, या तो शाम को सोते वक्त सोचना है कि हमने क्या सोचा। और हमारा ये विचार चलता है किसी को देखने से नेगेटिव या तो व्यर्थ, तो हमें धीरे धीरे उसे बदलना है। क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति जाती है, दूसरे की नहीं। इसमें हम पूरा दिन बैठते हैं तो अभी खाना खाना चाहते, क्यों? क्योंकि हमारी शक्ति इसमें चली जाती है। हम पूरे दिन सोचते ही रहते हैं, दौड़ते ही रहता है मन। तो हमें मन को कंट्रोल वश में नहीं लाना है, हमको मन के विचार को परिवर्तन करना है, यहाँ से यहाँ ले जाना। कैसे ले जाना है? धीरे धीरे हम आपको पूरे 9 दिन की जर्नी में दिखाएंगे, मगर शुरुआत हमें आज से करनी। जब किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो हमें क्या सोच चलती है, यदि नेगेटिव चले या तो व्यर्थ चले, तो हमें धीरे से अपने को समझाना, उसको नहीं, अपने को, कि मैं मेरी एनर्जी वेस्ट कर रहा हूँ ये थॉट से, तो मुझे मेरी नुकसान हुए ऐसा काम नहीं करना। इसलिए हमारे लिए काम करना है, दूसरे के लिए नहीं। इसलिए कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव। किसके लिए? दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए। क्योंकि हम बार बार उसे याद कर हमारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। नेसेसरी थॉट हमें करने हैं, क्योंकि हम दुनिया में रह रहे हैं, हम सन्यासी नहीं, और हमें बनना भी नहीं। परमात्मा कहीं नहीं कहता आप सन्यासी बन जाओ, जी नहीं। आप जहाँ हो, जो कर रहे हो, वहाँ बराबर हो, आपके कार्मिक अकाउंट से वहाँ। इसलिए हमें आज से एक्सरसाइज चालू करना। जब देखते हैं तो शुद्ध आत्मा देखनी, शरीर नहीं। शरीर देखेंगे तो लिमिटेशन आएगा, शरीर देखेंगे तो सोच चलेगा, स्त्री है या पुरुष, बच्चा है या बूढ़ा, कौन सा धर्म वाला है, कौन सा रेस वाला है, कौन सा रिलीजन वाला है, कौन सा कलर है, पैसे वाला है, गरीब है, क्वालिफाइड है, अनपढ़ है, सब आएगा शरीर देखेंगे तो। जैसे ही आत्मा देखेंगे, सब बैरियर, सब एवरीथिंग कॉलेप्स, सब गिर जाता है। इसलिए 2 चीज़ करनी है, आत्मा देखना है, और क्या सोच चलती है हमारी, उसकी नहीं, उसकी छोड़ो। बहुत की दूसरे की चिंता, अपनी चिंता करो। तो हमें धीरे धीरे बदलना है। तो ये है मन। पहले विचार आता है, फिर क्या आता है? फीलिंग आती है, भावना आती है, रोना आता है, गुस्सा आता है। सेकंड स्टेज, तीसरी स्टेज है इमोशन आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मोशन। करते कुछ नहीं, मगर गुस्सा आ जाता है अंदर, तो ये है इमोशन बनती है। धीरे धीरे एटीट्यूड बन जाता है, हमारा दृष्टिकोण बन जाता है उस वक्त, ये तो है ही ऐसा। मगर शुरुआत कहाँ से होता है? सोच से होती है, थॉट से होती है। इसलिए हमें हमारे थॉट को चेंज करना है। आपकी एक्सरसाइज करनी है, जब तक हम मिले कल या परसों, जब मिले तब, कि हमने क्या सोचा, हम क्या सोच रहे। थिंक बिफोर यू थिंक। सोचने से पहले सोचो कि हम क्या सोचते हैं। कहीं नेगेटिव तो नहीं सोचते हैं, कहीं व्यर्थ तो वेस्ट तो नहीं सोचते। सोचते तो बदलो, क्योंकि हमारा नुकसान है, दूसरे का नहीं। हमें फायदा करना है हमारे को। आगे बुद्धि क्या है? बुद्धि 6 काम करती है। पहला 2 काम करती है, रीजनिंग देती है और डिसाइड करती है। किसी के वहाँ जाना है, 3 रास्ते हैं।
कहीं रिलेटिव के वाया जा सकते हो, फ्रेंड के थ्रू जा सकते हो वाया, या तो शॉर्टेस्ट रूट से जा सकते हो। आपको फ्रेंड का कुछ काम है तो आप कहाँ से जाएंगे? फ्रेंड के घर के थ्रू किसी को मिलने का। तो दोनों काम कौन करती है? बुद्धि करती है। दूसरे दो काम बुद्धि का है अंडरस्टैंडिंग, स्पेक्यूलेटिंग, अनुमान करती है और समझती है। 2008 में मंदी आई, आपने शेयर खरीदे, आपको फायदा हुआ, आप सोचेंगे कोरोना आया, अब मंदी आएगी तो हम शेयर खरीदेंगे। ये कौन करता है काम? ये बुद्धि करती है, अनुमान लगाती है और समझने का प्रयत्न करती है। दूसरे दो काम। तीसरे दो काम है विजुलाइज करती है, देखती है और अनुभव करती है। जैसे कि मेरे माता पिता इंडिया में बैठे, मेरे को उसको याद आता है तो मैं वहाँ जाता नहीं, यहाँ बैठे बैठे 12-13 हज़ार किलोमीटर दूर तो भी देख सकता हूँ। किसकी आंख से? बुद्धि की आंख से। और मैं रियलाइज करता हूँ कि उसने मेरे लिए पूरी जिंदगी क्या क्या किया, तो अनुभव भी करता हूँ। तो देखने का और अनुभव करने का काम ये बुद्धि करती है। हमारा तीसरा नेत्र है। दो आंख तो हमारी चमड़े की बनी हुई, और इस आंख का उपयोग हम मेडिटेशन में करेंगे, विजुलाइज करेंगे, चित्रण करेंगे और धीरे धीरे उनको याद करेंगे और अनुभव करेंगे। जैसे हमारा कोई स्नेही जन बाहर है, हजारों किलोमीटर दूर है, हम घर बैठे भी उनको याद कर सकते। जैसे आपकी रोबिन जी की बहन या तो आपकी बेटी कनाडा में है, तो आप वहाँ बैठे बैठे याद कर सकते हो, देख सकते हो। किसके? ये बुद्धि के थ्रू। तो तीनों तीन कार्य बुद्धि करती। 6 कार्य ट्विन के मल्टीपल में। संस्कार क्या है? द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्शन। कोई रिकॉर्ड पर गाना आप प्रिंट कर दो तो वही गाना बजेगा नहीं। वैसे हमारे संस्कार हमारी आदत के अनुसार ही हम वर्तन करते हैं और उसके ऊपर ही हम जाने जाते हैं। संस्कार के ऊपर ही आत्मा जाने, पाप आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, देव आत्मा। इसलिए कोई कहते हैं जलसा करो, मजे कर लो, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। परमात्मा कहते हैं संस्कार जरूर साथ ले जाते हो। कोई स्थूल चीज़ नहीं जाती, बैंक बैलेंस साथ में नहीं जाएगा, मगर आप जो करोगे उसकी इम्प्रेशन जरूर जाएगी। उसके आधार पर ही आत्मा की पहचान होती है। हम पाप शरीर, महान शरीर ऐसा नहीं कहते, आत्मा कहते। क्यों? क्योंकि आत्मा संस्कार साथ ले जाती है। 5 प्रकार के संस्कार होते हैं, पेरेंट के द्वारा, माँ बाप के द्वारा मिलते हैं। हर 5 प्रकार में हर प्रकार के संस्कार 20 से 25% होते हैं, 20 to 25%। दूसरे पास्ट लाइफ के संस्कार जो हमने आपको आगे दिखा दिया ऑलरेडी, कि आत्मा पास्ट के संस्कार लेकर जन्म लेती है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा नहीं दिखाई। तीसरे है परमात्मा के द्वारा दिए हुए संस्कार। चौथे है कंपनी संस्कार। हम बड़े हुए, घर से स्कूल में गए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े हुए, बेटे बेटियां, पोते पोतिया, तो सब आसपास से जो संस्कार मिले उसको कहते हैं कंपनी संस्कार। और 5वें प्रकार के संस्कार है मोटिवेट बाय मोटिवेशन, न्यू संस्कार। जैसे कि स्मोकिंग की आदत छोड़ दी हमने, कहीं चर्च गए, गुरुद्वारा गए, या तो मस्जिद गए, या तो मंदिर गए, जहाँ भी मानते वहाँ गए, छोड़ दी। इसको कहते हैं न्यूली क्रिएटेड बाय मोटिवेशन। गॉड गिफ्टेड संस्कार क्या है अगली स्लाइड में हम देखेंगे। ये 5 प्रकार के संस्कार। इसलिए कभी भी हमारा स्पाउस, पति व पत्नी हमारा जैसा बन जाए, हमारा बेटा व बेटी हमारी कार्बन कॉपी बन जाए, पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर आत्मा में 5 प्रकार के संस्कार होते हैं। हमारे संस्कार 20 से 25-30% आ सकते हैं। इसलिए किसी को फोर्स नहीं करने का, हमें बदलना है, दूसरे को बदलने का ट्राई नहीं करने, क्योंकि हमें हमारे ऊपर कंट्रोल है, दूसरे के ऊपर हमारा कंट्रोल ज़्यादा नहीं है। परमात्मा ने कौन से संस्कार दिए थे जब हम आए थे इस दुनिया में पहली बार? तो ये 7 संस्कार दिए थे। ज्ञान, क्योंकि हर आत्मा को ये 7 संस्कार प्रिय है, इसलिए हमारा ओरिजिनल संस्कार है परमात्मा ने दिए थे। ज्ञान मतलब हर आत्मा को नया नया जानने की इच्छा होती है, अच्छा लगता है। शक्ति, हर आत्मा अपना शरीर चलाती है, अपना घर चलाती है, अपनी फैक्ट्री चलाती है, अपना ऑफिस चलाती है। प्राइम मिनिस्टर होगा तो देश चलेगा, प्रेसिडेंट होगा तो पूरा वर्ल्ड चलाएगा, यूएस का होगा। इतनी शक्ति आत्मा में। पवित्रता, हर आत्मा पवित्र है, मतलब शुद्ध है, स्वच्छ है। हमें स्वच्छता अच्छी लगती है। क्यों? आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। शुद्ध है, अंदर बाहर एक रहना है। जो सोचे वही बोले, जो बोले वही करे।
तो अच्छा रहेगा, वरना आत्मा को शौक लगता है। ये 3 हो गए तो 4 ऑटोमेटिक है, सुख शांति आनंद बोलते हैं। सातों सात ओरिजिनल संस्कार है। कहाँ देखते हैं? मंदिर में चले जाओ, लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को देखो, या तो जिसको भी मानते हो, आपके जो धर्म स्थापक है उनको देखो, तो पता चलेगा ये सातों सात संस्कार से वो भरपूर थे। या तो छोटे बच्चे को देखो, 2-3 मास का, इनोसेंट होता है एकदम, सबको पसंद आता है। क्यों? ये संस्कार सातों सात भरपूर है इसलिए। तो ये परमात्मा के दिए हुए सब आत्मा को दिए थे, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन। तो हमने अभी तक जो देखा ये देखा। साइंटिस्ट, कई लोग ऐसा बोलते हैं कि साइंटिस्ट लोग पर आत्मा परमात्मा में नहीं मानते, ऐसा नहीं। देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। विज्ञान में धर्म नहीं है तो लंगड़ा है, और धर्म में विज्ञान नहीं तो वो अंधा है। किसने कहा? अल्बर्ट आइंस्टाइन, फादर ऑफ द साइंस। कहने का मतलब साइंटिस्ट भी परमात्मा में मानते हैं, ऐसा नहीं है नहीं मानते। और साइंस ने प्रूव कर दिया है कि हम आत्मा है, कॉन्शियसनेस। हमने अभी तक क्या देखा? किरलियन वारा कैमरा फोटोग्राफी 1939 किरलियन ने ढूंढ निकाला था, साइंटिस्ट का नाम है। डॉक्टर ब्रायन वेस्ट ने हिप्नोटिक रिग्रेशन किया आफ्टर 1980, 4000 केस स्टडी के प्रोफेसर है कोलंबिया एल यूनिवर्सिटी के। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी से उसकी रिसर्च हुई 1924 में, हेंसबर्गर ने ढूंढ निकाला। 1978 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास स्टेट्स 150 आदमी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, और एक दादी थी, बहन थी, उनको डिक्लेयर किया मोस्ट स्टेबल माइंड ऑफ द वर्ल्ड, जिसका नाम था दादी जानकी, जो ब्रह्मा कुमारी की चीफ थी। 2007 से 2020 तक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव थी ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन की। 1978 में वो लंदन सेंटर चला रही थी लंदन में। तो कहने का मतलब, तो उसको पूछा गया आपने क्या क्या किया तो आपका माइंड स्टेबल हो गया? उसने बोला मैं राजयोग का नियमित अभ्यास करती हूँ, जिसका हम पहला लेसन देख रहे हैं। हमें भी क्या बनना है? राजयोगी, मतलब युधिष्ठिर, युद्ध में भी स्थिर, अंदर बाहर युद्ध चलता रहेगा, मगर हमें हिलना डुलना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, आगे पीछे नहीं हो जाना। सलाह देनी है, अवश्य देने है, काम करना है, मगर प्यार से काम लेना है और करना है। इसको कहते हैं युधिष्ठिर। बाद में हमने 3 वीडियो आपको भेजा है, व्हाट इज कॉन्शियसनेस, बीके मूवी, हु एम आई, और बीके यू आर नॉट ब्रेन। तो आप जरा देख लेना जब टाइम मिले तब। बाद में हमारा संस्कार का परिवर्तन कैसे होता है, तो यहाँ दिखाया है, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। कहावत है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। तो फूड फॉर लाइफ क्या है? हमारी ज़िंदगी के लिए थॉट ही हमारे खुराक है। क्यों? क्योंकि माइंड योर थॉट्स, वरना क्या होगा? दे सून बिकम योर वर्ड्स। आपके थॉट के बारे में सोचो, वरना तुरंत ये शब्द बन जाएंगे। और माइंड योर वर्ड्स, क्यों? क्योंकि वो आपका एक्शन बन जाता है तुरंत ही। इसलिए सोच पे ध्यान रखना है। सोच क्या होती है? इट स्प्रेड अराउंड अस लाइक ए लाइट हाउस। जैसे लाइट हाउस होता है, दीवादांडी जिसको बोलता है, वो प्लेन या तो बोट को रास्ता दिखाता है। हमारे थॉट हम जैसा डालेंगे वैसा ही वापस आएगा। कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, जो डालोगे वो वापस आएगा। तो पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव वापस आएगा। जैसे कि हम एक एप्पल का बीज बोते हैं, हजारों एप्पल नेचर वापस देती है। एक गेहूं का दाना आप बोते हो, हजारों दाने प्रकृति वापस देती है। प्रकृति का नियम ऐड करके वापस देना। आप फिक्स डिपॉजिट बैंक में रखते हो, आपको ब्याज भी बैंक देगी पैसे के रूप में ही। तो यदि आप प्रकृति के अंदर पॉजिटिव थॉट डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा। इसलिए माइंड योर थॉट्स, अपने विचार को देखो, हम क्या विचार कर रहे हैं। क्यों? सोए थॉट, एक विचार बोवो तो कर्म बन जाएगा, कर्म को बोवो तो आदत बन जाएगी, आदत को बोवो तो क्या मिलेगा? कैरेक्टर बन जाएगा, चारित्र बन जाएगा, चारित्र को बोवो तो क्या? भाग्य बन जाएगा। परमात्मा कहते मैं किसी का भाग्य लिखता नहीं हूँ। का बोले नहीं, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है। तो मान लो हमारे 2 बच्चे हैं, परमात्मा बोले इसका भाग्य लिखो, तो हम बुरा लिखेंगे किसी का? कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारे बच्चे हैं।
तो परमात्मा कहते हैं सब मेरे बच्चे। तो मैं एक का भाग्य अच्छा लगूं, दूसरे का बुरा लगूं, ऐसा हो सकता है? आप तो मनुष्य आत्मा हो, आप भी कि अपने बच्चों का बुरा नहीं लिख सकते हो, तो मैं तो क्या हूँ? परमात्मा कहते हैं प्यार का सागर हूँ, गुणों का सागर हूँ, दया का सागर हूँ, कृपा का सागर हूँ। तो मैं एक मेरे बच्चे का भाग्य अच्छा लगूं, दूसरों का बुरा रखूं, हो ही नहीं सकता है। वो कहता है मैं भाग्य लिखने की कलम आपके हाथ में दे देता हूँ, और वो कलम है आपकी सोच। इसलिए सोच को बदल दो, आप बदल जाओगे। आप बदल जाओगे तो दुनिया भी बदल जाएगी। Nobody will believe you unless you believe in yourself। हमें हमारे में बहुत शक्ति है, उसके बारे में सोचना है, मानना है और आगे बढ़ना, अनुभव करना है। आत्मा कहाँ से आती है? तो 3 दुनिया बताई गई है। पहले शास्त्र में ऐसा मानते ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल है, बीच में हम रहते हैं। साइंस ऊपर गया चंद्रमा के ऊपर, ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं, फोटोग्राफ दिए। तो एक 3 क्या है? तो 3 है ये साकारी दुनिया है, जहाँ हर चीज़ को आकार है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहते हैं, जिसके अंदर सूर्य, चंद्र, तारागण, गैलेक्सी सब आ जाते हैं। हर महीने में साइंस एक गैलेक्सी ढूंढता है जिसके अंदर हजारों तारे होते हैं। एक तारा, एक स्टार अपने सूर्य मंडल से भी बड़ा होता है। इसका मतलब हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ नहीं, जस्ट लाइक ए डॉट, पॉइंट है दुनिया के ऊपर, दूसरा कुछ नहीं है। इतनी बड़ी ये दुनिया है, साइंस वहाँ जा भी नहीं सकता है। उसके ऊपर एक सूक्ष्म दुनिया है जिसको कहते हैं सटल वर्ल्ड, जहाँ अपना स्थूल बॉडी नहीं, सूक्ष्म बॉडी, प्रकाश का बॉडी। ऊपर जाओ तो निराकारी दुनिया, जहाँ शरीर सूक्ष्म भी नहीं है, स्थूल भी नहीं। ये तीनों दुनिया, तो हम आए हैं यहाँ से, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे लेसन नंबर 3 और 4 में। परम धाम जिसको बोलते हैं, शांति धाम जिसको बोलते हैं, उसको कोई बोलते पीस ऑफ अबोर्ड, कोई निर्वाण धाम। वहाँ से हम आत्मा यहाँ आती है, आत्मा और परमात्मा वहाँ रहते। ये लाल कलर का धाम होता है जिसको कहते हैं आत्माओं की दुनिया। हम वहाँ से अपना पार्ट यहाँ प्ले करने के लिए आए। हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, फिर आपका कोई प्रश्न होगा तो हम चर्चा करेंगे, फिर पूरा करेंगे। मेडिटेशन में आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ भी जो कंडीशन में बैठे हो, खड़े हो, कुछ भी हो, कोई आसन प्राणायाम की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम आपको कमेंट्री देंगे, आपका मन को ले जाना है। खुली आंख से चित्र देख सकते हो, वहाँ जाना है, मन से, बुद्धि से जाना है। अच्छा, ओम शांति मीन्स आई एम ए पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्रता से भरपूर आत्मा हूँ। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, सूक्ष्म ते सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ। 2 भ्रुकुटी के बीच में जहाँ तिलक लगाते वहाँ मैं बैठती हूँ। मैं आत्मा इस शरीर को देख रही हूँ। मेरे 2 शरीर है, एक स्थूल शरीर है, भौतिक शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर है, प्रकाशमय शरीर है। धीरे से मैं आत्मा प्रकाशमय शरीर में बैठकर बाहर आती हूँ। 3 फुट की दूरी पर मैं मेरे स्थूल शरीर को देखती हूँ। अब मैं आत्मा सब कुछ अनुभव कर रही हूँ, चारों ओर क्या हो रहा है सुन रही हूँ। अब मैं चली ऊपर सूक्ष्म शरीर के साथ। घर छोड़ा, ऊपर स्ट्रीट छोड़ दी, मेरा सिटी छोड़ दिया, और ऊपर मेरा देश छोड़ दिया, और ऊपर आकाश में सूर्य, चंद्र, तारागण छोड़ दिया। छोड़कर धीरे धीरे मैं आत्मा चली ऊपर, पहुंच गई सूक्ष्म वतन में, जहां प्रकाशमय काया ही है। मेरा प्रकाशमय शरीर है, वाइट प्रकाश का बना हूं मैं, जैसे कि फरिश्ता हूँ, एंजल हूँ, देवदूत हूँ। अब मैं मेरा सूक्ष्म शरीर छोड़कर चली परम धाम। धीरे धीरे ऊपर और ऊपर मैं पहुंच गई परम धाम में, जो लाल प्रकाश से आच्छादित धाम है। क्यों लाल प्रकाश है? क्योंकि मेरे पिता परमात्मा वहाँ रहते हैं। जो शक्ति का सागर और शक्ति का प्रतीक है, लाल कलर दिखाया है। पूरा धाम शक्ति से भरपूर है। मेरे पिता परमात्मा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है। मैं उनसे सब कुछ लेकर भरपूर बन रही हूँ।
मैं संपूर्ण भरपूर होकर अब चली वापिस अपने स्थूल वतन की ओर। धीरे से मैं सूक्ष्म वतन में आती हूँ, मेरा सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती हूँ, अब चली वापिस स्थूल वतन में। धीरे धीरे नीचे आकाश को पार कर, सूर्य चंद्र को पार कर, इस दुनिया में, मेरे देश में, मेरा शहर में, मेरी स्ट्रीट में और मेरे घर में, जहाँ मेरा स्थूल शरीर है। अब मैं मेरे स्थूल शरीर में प्रवेश करती हूँ सूक्ष्म शरीर के साथ, और भ्रुकुटी के बीच में विराजमान होती। मैं आत्मा इस शरीर का मालिक हूँ। 5 घोड़े हैं, 5 कर्मेंद्रियां मेरा। मैं आत्मा परमात्मा की सर्व शक्तियों से भरपूर हूँ। अब मैं चारों ओर परमात्मा की शक्ति वाइब्रेशन के रूप में फैला रही हूँ, और सर्व आत्माएं और प्रकृति के 5 तत्व भी उसका अनुभव कर रहे हैं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, पवित्रता से भरपूर। अच्छा, ओम शांति।